हेलो, फिजिक्स सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। और हम अपने क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वैद्युत विभव एवं वैद्युत धारिता। ठीक है, और ये इस चैप्टर का 11वां वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हम इस चैप्टर के जो हैं 10 वीडियो लेक्चर और अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, और हम इसमें पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थित ऊर्जा हमने निकाली थी। इससे प्रीवियस वीडियो में फॉर्मूला निकल के आया था U बराबर माइनस का पीई कॉस थीटा। ठीक है, तो आज हमें क्या करने हैं, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। और हमारे इस चैनल पर क्लास 11th की भी क्लासेस चल रही हैं, तो जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हों वो हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट हमसे पूछा है एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये बेटा हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में। ठीक है, चैप्टर 1 में बेटा इसका प्रूफ हो चुका है, और प्रूफ में निकल के आया था बेटा टाउ बराबर पीई साइन थीटा। ठीक है, तो हमें इसमें ये पहले तो प्रूफ करना है। और ये बेटा ये वाला जो प्रूफ है ये मैंने बेटा आपको पहले ही चैप्टर 1 में जो है ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो चैप्टर 1 में आप जाइएगा और इसको प्रूफ ही देख सकते हैं। बल युग्म के आघूर्ण का ये फॉर्मूला है। ठीक है, फिलहाल हमें यहाँ क्या करना है, क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाते हैं। न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 1 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम और -1 गुणा 10 की पावर -4 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर रखे हैं, 2.0 सेंटीमीटर की दूरी पर ये क्या है, स्थित हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव, यानी ये क्या बना रहे हैं बेटा, एक दूसरे से वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। और बनाना भी चाहिए, क्यों? क्योंकि दोनों आवेश बराबर हैं और कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं। तो एक आवेश कितना है, 1 गुणा 10 की पावर -4, और दूसरा आवेश कितना है, माइनस का 1 गुणा 10 की पावर -4। ठीक है, और यहां पर ये जो दूरी है, दूरी कितनी है इनकी, 2.0 सेंटीमीटर। ठीक, और वैद्युत क्षेत्र में रखा है बेटा ये, और वैद्युत क्षेत्र का मान कितना हमें दे रखा है, 1 गुणा 10 की पावर 5 वोल्ट बटा मीटर। तो हमें इसकी ऊर्जा बतानी है, और कौन सी अवस्था में बतानी है बेटा ऊर्जा, स्थायी अवस्था में। मतलब U का मान निकालना है। किसका मान निकालना है बेटा, U का मान। तो U का बेटा फॉर्मूला होता है बराबर पीई कॉस थीटा। लेकिन स्थायी अवस्था की अगर हम बात करें तो ये हमारा लगता है माइनस का केवल पीई। लेकिन हमारे पास एक दिक्कत है बेटा, हमारे पास ई तो है बट पी नहीं है। और पी क्या होता है बेटा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो जो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा पी, क्या होता है पी बराबर क्यू इंटू 2L। तो किसी एक आवेश का मान बताओ कितना है, 1 गुणा 10 की पावर -4 और 2L, ये पूरा 2L होता है 2.0। लेकिन सेंटीमीटर में 10 की पावर कितनी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे -2 लगाने पड़ेंगे। तो हम इसको लिखेंगे 2.0 गुणा 10 की पावर -6 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर इंटू मीटर। तो ये आ गया बेटा हमारा किसका मान, पी का मान। अब हम इसकी मदद से क्या निकालेंगे, ऊर्जा निकालेंगे। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या लगाओगे, स्थायी अवस्था में ऊर्जा क्या होती है, कौन सी अवस्था में, स्थायी अवस्था में, स्थायी अवस्था में ऊर्जा, स्थायी अवस्था में ऊर्जा। स्थायी अवस्था का बेटा फॉर्मूला ये होता है U बराबर माइनस का पीई। पी का मान कितना है, पी का मान, पी का जो मान है यहाँ पर हमारा वो है 2.0 गुणा 10 की पावर -6। और ये जो ई है, ई कितना है, ई है बेटा 1 गुणा, ये था अपना 2.0 गुणा 10 की पावर -6, और ये माइनस में है। और ई का मान कितना है, 1 गुणा 10 की पावर 5। ठीक है, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2.0 और एक पावर 1 बचेगी -1। तो यहाँ आ जाएगा बेटा, ये उसको भाग करेंगे नीचे ले जाके 0.20, और ये किस में आएगा हमारा, ये बेटा वोल्ट में आएगा। ठीक, सॉरी वोल्ट में नहीं, जूल में आएगा। ऊर्जा हमारी क्या होती है, ये जूल होती है। तो ये हमारा ये जो मान आया निकल के बेटा कितना आया, -0.20 जूल। ठीक, ये वाला जो बेटा पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा एक प्रूफ है। ठीक है, और ये चैप्टर 1 में बेटा कराया था। किसी वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में होता है तो उसको घुमाने में जो बल युग्म का आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला होता है टाउ बराबर पीई साइन थीटा। तो इसमें क्वेश्चन है
वायु में रखे 1 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रत्येक 1 माइक्रोकूलाम के 2 धनावेश रखे हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे आवेश कौन से हैं? 1 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम। कितने आवेश हैं? 1 माइक्रोकूलाम और 1 माइक्रोकूलाम, दोनों समान आवेश हैं। 1 माइक्रोकूलाम और दूसरा भी कितना है बेटा? 1 माइक्रोकूलाम आवेश है। दोनों 1 माइक्रोकूलाम का आवेश है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? ये 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस बार बेटा ध्यान रखना, ये वैधो द्विध्रुव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वैधो द्विध्रुव? यहां आवेश तो समान है बट विपरीत नहीं है। वैधो द्विध्रुव जब बनता जब हमारा एक आवेश होता प्लस में और दूसरा आवेश होता माइनस में, लेकिन ये दोनों आवेश हमारे प्लस में है तो वैधो द्विध्रुव नहीं बनेगा। ठीक है, तब हमें इसकी ऊर्जा निकालनी है। तो बेटा ऊर्जा कैसे निकालते हैं? ऊर्जा इसकी इस फॉर्मूले से निकलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दो आवेशों के निकाय की ऊर्जा निकलती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर, स्क्वायर नहीं, केवल आर लगाया जाता है यहाँ। और ये कितना है हमारा 9 गुणा 10 की पावर 9, और Q1 का जो मान है 1 गुणा 10 की पावर -6 माइक्रोकूलाम में लगा देंगे। 1 गुणा 10 की पावर -6 लगा देंगे। और दूरी कितनी है यहाँ पर? 1 सेंटीमीटर, तो 1 गुणा 10 की पावर -2 आ जाएगी ये। तो 9 एकम 9, यहाँ पावर बेटा हो जाएगी ऊपर इसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी पावर 11। 11 में से ये बचेगी -1, तो इसको भाग करेंगे 10 से तो ये आ जाएगा आपका 0.9, और ये आता है बेटा हमारा किसमें? जूल में। तो हमारा इससे ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इसको। टॉपिक पढ़ लेते हैं एक। टॉपिक है हमारा इसमें समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ क्या होता है? देखिए बेटा, समविभव पृष्ठ इसके नाम से हम समझ सकते हैं। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब बेटा, सम का देखिए मतलब होता है यहाँ पर समान। सम का मतलब होता है समान, और विभव का मतलब क्या होता है? विभव। मतलब एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। ठीक है, तो हम इसकी बेटा डेफिनेशन यहां से लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होता है? समान होता है। तो उस पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ। और उसको खींचा कहां जाता है? वैद्युत क्षेत्र में। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है। क्या होता है? समान होता है। तो उसे क्या कहते हैं? समविभव पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो कैसा बेटा पृष्ठ होगा? एक ऐसा पृष्ठ, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर वैद्युत विभव का मान क्या होगा? समान होगा। तो उसे हम क्या बोलेंगे? समविभव पृष्ठ। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसकी समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। समविभव
पृष्ठ की विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, इसकी निम्न विशेषताएं, इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं, इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है बेटा इसकी, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को, किसी आवेश को एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। क्या होगा बेटा? कार्य जीरो होगा। अगर हम किसी वैद्युत, किसी समविभव पृष्ठ के अंदर, जैसे ये हमारा कोई बेटा समविभव पृष्ठ है, तो समविभव पृष्ठ ये कब होगा? जब इसके प्रत्येक बिंदु पर यहां 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 यहां, मतलब अगर हम किसी भी बिंदु पर देखें तो बेटा क्या समान हो? वैद्युत विभव समान हो। ठीक है, अब हम बेटा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अगर हम किसी आवेश को लाएंगे, जैसे इस आवेश को हमने ये ए से कहां ले आए? बी पे, तो याद करो बेटा कार्य कैसे निकलता है? W बराबर डेल्टा V इंटू में Q। अगर हम डेल्टा बी की बात करें, डेल्टा बी का मतलब होता है विभव में अंतर, तो इस बिंदु का विभव और इस बिंदु का विभव, दोनों का विभव कैसा होगा? बराबर होगा, क्योंकि विभव की समविभव की परिभाषा क्या है? वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है? तो जो विभव यहां पर, जो विभव ए का, वही विभव किसका? बी का। जब दोनों का बेटा विभव बराबर है तो विभव में कोई अंतर भी नहीं आएगा, यानी इसका मान कितना हो जाएगा? शून्य। और इसके गुणा इससे करेंगे तो कुल मिला के बेटा कार्य कितना मिलेगा हमको? जीरो मिलेगा कार्य। ठीक है, तो यही बेटा इसमें पॉइंट लिखा है, समविभव पृष्ठ में, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है वो कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, समविभव पृष्ठ में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जो हम कार्य करते हैं ले जाने में, वो कितना होता है? जीरो होता है। आगे समझ में? दूसरी पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट बेटा ये होता है समविभव पृष्ठ का, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, दूसरा पॉइंट, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं समविभव, समविभव पृष्ठ में, पृष्ठ के, समविभव पृष्ठ के लंबवत प्रवेश करती हैं। कैसे प्रवेश करती हैं? लंबवत प्रवेश करती हैं। जैसे ये बेटा कोई हमारा पृष्ठ है, तो वैद्युत बल रेखाएं जो होंगी वो हमेशा बेटा कैसे प्रवेश करेंगी? हमेशा 90 डिग्री पे बेटा प्रवेश करेंगी। किसमें? समविभव पृष्ठ के अंदर। ठीक है, तो बेटा इसमें हमारा ये जो है वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता, ये चैप्टर का नेम था, और वैद्युत विभव जो है हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वो स्टार्ट करेंगे इसमें हम वैद्युत धारिता। ठीक है, तो वैद्युत धारिता को बेटा स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन लगाते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसमें वैद्युत धारिता। तो क्वेश्चन है हमारा इसमें तो ये हमारा क्या था? समविभव पृष्ठ। और ये पिछले कुछ सालों में काफी बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे इसको सॉल्व करेंगे? इसमें लिखा है धातु के दो हमारे पास गोले हैं। ठीक है, धातु के दो गोले ले लेते हैं। इन धातुओं के गोलों में एक का जो व्यास है वो 12 सेंटीमीटर है और दूसरे का जो व्यास है वो कितना है? हमारा 8 सेंटीमीटर है। इन्हें समान विभव तक, इन्हें
इन्हें समान विभव तक आवेशित किया जाता है, इनको समान विभव तक आवेशित किया जाता है। तब हमें बताना है, तो गोलों पर आवेशों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के अनुपात ज्ञात करने हैं। तो कैसे लगाएंगे? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें दो गोले मान लेते हैं। एक गोला ये है, एक का व्यास बड़ा है, ज्यादा है 12, तो उसको बड़ा बनाएंगे और एक और दूसरे गोले को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक, इनमें ये ध्यान रखना बेटा, दोनों गोले हमारे कैसे हैं? धातु के गोले हैं। और अगर गोले धातु के होते हैं तो जो भी हम इनको आवेश देंगे वो सारा आवेश बेटा कहाँ आता है? इसके पृष्ठ पर आता है। ये बात बेटा बहुत कायदे से बताई गई थी। तो जो भी ये हम जितना भी इसको आवेश देंगे वो सारा आवेश कहाँ पर आएगा? इसके पृष्ठ पर आएगा। इसके सारा आवेश कहाँ जमा होगा? तो ये सारा आवेश कहाँ गया? इसके पृष्ठ पर आ गया। जब पृष्ठ पर आवेश आएगा तो हम बेटा क्या निकालेंगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व निकालते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो हमने मान लिया इसका जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो कितना है बेटा? कितना है? ये क्यू आवेश है टोटल। ठीक, अच्छा, जब इसका व्यास कितना है? व्यास, एक का व्यास कितना है? तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास दुगना होता है और त्रिज्या आधी होती है। तो व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर। ऐसे बेटा इसको आवेशित किया गया है। इसका हमने Q1 कह दिया और इसको हमने क्या कह दिया? Q2 कह दिया। और इसकी त्रिज्या को हमने मान ले रहे हैं बेटा क्या? R1। और इसकी त्रिज्या को हमने क्या माना है? इसकी त्रिज्या को क्या मान लें? R। इसकी त्रिज्या को हमने मान लिया R2। और त्रिज्या कितनी होगी इसकी बताएंगे जरा? त्रिज्या हो जाएगी बेटा, टोटल 8 है तो आधी हो जाएगी कितनी? 4। अगर इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व की अगर हम बात करें तो बताओ बेटा इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कैसे निकलेगा? क्या होता है? रो वन कर दें इसको, पृष्ठीय आवेश घनत्व को रो से लिखते हैं। रो वन बराबर Q1 अपॉन में A हो जाएगा ना, A1। तो इसके मान लगा देते हैं। Q का मान नहीं पता, ये Q1 को Q1 रख देंगे ऐसे ही। और क्षेत्रफल कैसे निकलता है गोले का? पाई आर R1 स्क्वायर। ये आ गया अपना किसका मान? रो वन का मान। ठीक, ऐसे यहां से निकालेंगे। इसको हमने क्या मान लिया? रो टू मान लें इसको। क्या मान लें इसको? रो टू मान लेते हैं। तो जब इसको हम रो टू मानेंगे, जब हम इसको रो टू मानेंगे तो यहां क्या करना पड़ेगा हमें? Q2 बटे में A2। तो यहां क्या हो जाएगा? Q2 बटे में 4 पाई R2 का स्क्वायर। बताओ यहां तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बेटा यहां से हमें, यहां से रो वन और रो टू के क्या निकालने हैं? अनुपात निकालने हैं। कैसे निकलेगा अनुपात? आगे हमें बताना है समान विभव तक इनको क्या आवेशित किया गया है। मतलब जो विभव इसका है वही विभव किसका होगा? दोनों के बेटा विभव कैसे हैं? बराबर है, यानी जो विभव इसका है वही विभव इसका है। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। दोनों का विभव समान होगा। अगर हम इसका विभव निकाल लें तो क्या निकल के आएगा? इसका विभव क्या आएगा? क्या होता है फॉर्मूला? बी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे में R1 लगा देंगे। Q1 बटे में R1। तो यहां से हम Q1 का मान लगा देते हैं। क्या हो जाएगा Q1 का मान? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो Q1 का मान कितना है? यहां से इसको क्रॉस गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? रो वन और ये 4 पाई R1 का स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा? ये R1। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, एक R से एक R कैंसिल। तो बताओ इस गोले के लिए V का मान कितना आएगा? कितना आएगा इसके लिए? कितना आ जाएगा? V बराबर यहां से लिख देते हैं रो वन बटे में एप्सिलॉन नॉट। और यहां से क्या आ जाएगा? ये केवल कितना बचेगा? ये R1। तो ये आ गया हमारा इसके लिए V का मान। ठीक, ऐसे बेटा इसके लिए निकालते हैं। तो अगर हमने इसको भी माना है, इसको भी मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको बेटा समान विभव तक क्या किया गया है? आवेशित किया गया है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 1/4 पाई, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये हमारा क्या हो जाएगा? Q2 अपॉन में R2। ठीक है, तो B बराबर यहां से लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
तो हमारा ये Q2 का मान लगाएंगे, यहां से क्या आ जाएगा, ये रो टू 4 पाई R2 का क्या स्क्वायर और बटे में R2। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, दोबारा से यहाँ मान आ जाएगा, रो को इसके साथ लिख देते हैं, रो टू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा अपना R2। सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 मान देते हैं। तो हम क्या करो, समीकरण 1 को भाग कर दो किससे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 का हमारी देखो ये है, तो v को इधर का v से भाग करेंगे, और इधर किसकी बेटा भाग किससे होगी, रो वन R1 बटे में एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा ये रो टू R2 बटे में एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, v से v कैंसिल, तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ से हमारा ये जो बचेगा ये आ जाएगा रो वन R1 बटे में रो टू R2। ठीक, रो टू R2, इसको इधर इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका रो टू R2 इक्वल टू, या इसको रो वन पहले लिख लो, ये रो वन R1 इंटू रो टू R2। रो वन को इसके नीचे ले आते हैं, रो वन बटा रो टू, और इक्वल टू आ जाएगा ये R2 बटे में R1। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं R2 का मान कितना है, R2 का मान है 4, और R1 का मान कितना है, वो है हमारा 6। तो इसको काटेंगे, या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ रो वन रो टू इक्वल टू आ जाएगा 2:3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वैद्युत धारिता। यहाँ तक हमारा जो है ये वैद्युत विभव जो है हमारा खत्म हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।